क्या आप जानते हैं कि लोकपाल कुबेर रावण का सौतेला भाई था और लंका के राजा राक्षस रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर को पराजित करके उसका पुष्पक विमान छीन लिया था। दरअसल रावण जब लंका का राजा बना तो वह ऋषियों मुनियों यक्षों किन्नरों पर अत्याचार करने लगा और कुबेर ने अपने दूत के माध्यम से रावण को यह संदेश भिजवाया कि दूसरों पर अत्याचार करना अच्छी बात नहीं है, अतः आप सुख शांति से रहें और किसी को परेशान और पीड़ित न करें। इस पर रावण को कुबेर पर बहुत क्रोध आया और उसने कहा, चूंकि मेरा कुबेर भाई है इस कारण से मैं उसका वध तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन अब मैं चारों लोकपालों को और दुनिया के तीनों लोकों को जीतूंगा। और इतना कहकर उसने क्रोध में आकर कुबेर के दूत की हत्या कर दी और उसके दो टुकड़े कर दिए। उसके बाद तत्काल बाद रावण ने अपनी सारी सेना एकत्र करके कुबेर के ऊपर हमला करने का मन बनाया। कुबेर पर हमला करने के लिए रावण अपने 6 मंत्रियों और सेनाओं के साथ अलकापुरी की ओर जाने के लिए प्रस्थित हुआ। इस मार्ग में जाने के लिए वह कैलाश पर्वत होते हुए अलकापुरी पहुंचा और अलकापुरी में कुबेर की राजधानी पर हमला किया। जो कुबेर को जब यह पता लगा तो पहले उसने यक्षों की सेना भेजी, लेकिन रावण ने यक्षों की उस सेना को पराजित कर दिया और उसके बाद कुबेर ने स्योद कंटक नामक यक्ष को, बहुत बहादुर और ताकतवर यक्ष था, उसको भेजा, लेकिन रावण ने उसको भी पराजित कर दिया। उसके बाद कुबेर ने महाबलशाली माणिभद्र यक्ष को रावण का सामना करने के लिए भेजा, लेकिन रावण ने माणिभद्र को भी पराजित कर दिया। और इसके पहले रावण का सामना करने के लिए कुबेर ने सूर्यभानु नाम के यक्ष को भी भेजा था, लेकिन कुबेर के द्वारा भेजे गए सारे यक्ष योद्धा एवं सेनापति रावण से पराजित हो गए। उसके बाद कुबेर स्वयं रावण का सामना करने के लिए आया। रावण और कुबेर में बहुत ही घमासान युद्ध चला और उस युद्ध में रावण से कुबेर ने कहा कि तुम अपने कुकर्म का फल शीघ्र ही पाओगे। कुबेर ने रावण पर घातक हमला करते हुए आग्नेयास्त्र से प्रहार किया, किंतु रावण ने वारुणास्त्र का प्रयोग करते हुए कुबेर के आग्नेयास्त्र को विफल कर दिया। इसके बाद रावण ने कुबेर को जीतने के लिए माया का सहारा लिया और माया का सहारा लेकर रावण ने हजारों रूप धारण कर लिए और चारों ओर हजारों रावण ही रावण दिखने लगे। इस माया के कारण कुबेर थोड़ा भ्रमित हो गया और भ्रमित होने के कारण रावण ने उसको पराजित करने की योजना बनाई और फिर रावण ने अपनी इस माया के प्रभाव से आकर कई रूपों में प्रकट होकर उसने कुबेर के मस्तक पर एक गदा से बहुत ही तीव्र प्रहार किया, जिससे कुबेर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर गिरने के कारण वहां जो यक्ष थे और देवता थे, उन्होंने कुबेर को बचाने की कोशिश की। पद्म आदि निधियों के अधिष्ठाता देवताओं ने कुबेर को पृथ्वी से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर ले गए और नंदक वन में ले जाकर उनको विश्राम कराया और इस प्रकार रावण ने कुबेर पर अपने विजय की घोषणा की। रावण ने जब कुबेर पर विजय की घोषणा की तो कुबेर के पास उस समय एक पुष्पक विमान था। यह विमान बहुत ही आकर्षक तीव्र गति से चलने वाला था। रावण ने कुबेर के इस विमान पर अपना कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद वह इस विमान को अपने आने जाने के उपयोग में लाने लगा। पुष्पक विमान की गति और वेग उसका बहुत ही तीव्र था। मूलतः यह केवल देवताओं का ही वाहन था, लेकिन रावण ने इस पर कब्जा किया और कब्जा करके वह अपने साम्राज्य विस्तार के अगले अभियान पर निकल गया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि रावण ने जब कुबेर को पराजित किया तो कुबेर को पराजित करने के बाद रावण को लगने लगा कि मैंने तीनों लोकों को जीत लिया है। उसने कहा कि मैंने विश्रवा पुत्र वैश्रवण को पराजित करके तीनों लोकों पर विजय पाई है। और इसके बाद वह
कैलाश से नीचे उतरा और साम्राज्य विस्तार के अगले अभियान की ओर प्रस्थान किया। जय श्री सीताराम। मैं डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता द झांसी डायलॉग में आप सबका स्वागत करता हूं। रावण की विजय का यह प्रसंग उत्तरकांड के 15वें सर्ग में दिया गया है, जिसकी वहां से पुष्टि की जा सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम।